नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ टाइम पहले की बात है। कार्तिक नाम का एक लड़का सतारा की तरफ एक छोटे से गांव में घूमने के लिए ट्रिप के चक्कर में जाता है अपनी फैमिली के साथ। और उसके साथ उन पूरे परिवार के साथ मतलब कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में प्लान बनाने की सोच भी रहे होंगे कि भाई हम अपने परिवार वालों के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे प्लान्स को कैंसिल करने लगेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी में वही कुछ डिटेल में जानते समझते हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो लोगों के साथ घटती हैं भूतिया तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन ये जो घटना है ना बहुत खतरनाक लेवल की है कि मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो कार्तिक है ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। मम्मी-पापा वो आराम से रह रहे थे यहाँ पर। उसकी पढ़ाई-लिखाई भी सब कुछ चल रही थी। सब कुछ सही-सही था। मोहल्ले के दोस्त, लड़के-लड़कियाँ सबके साथ खेलना-कूदना भी अच्छा-अच्छा ही चल रहा था। जैसी एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल इंसान जीता है, वैसी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल कार्तिक और उसके मम्मी-पापा जी रहे थे। एक टाइम आता है 2021 की बात होगी। उसके मामा जो हैं, वो सतारा के अंदर एक छोटे से गाँव में रहते थे। तो वहाँ से कॉल करते हैं और इनका छुट्टी वाला टाइम चल रहा था, मई-जून का टाइम चल रहा था कार्तिक का। तो इसके घर वालों को फ़ोन करके बोलते हैं, इसकी मम्मी को कि अरे बहन आ जाओ यहाँ पर और कुछ टाइम यहाँ टाइम स्पेंड करो और खेत-वेत में थोड़ा घूमो-फिरो, खाओ यहाँ के फ्रूट्स वग़ैरह और उसके बाद फिर मुंबई वापस चले जाना जीजा जी को और कार्तिक को भी लेके आना। तो इसकी कार्तिक की मम्मी इसके पापा से डिस्कस करती है। पापा बोलते हैं कि देखो कार्तिक को लेके घूमने-फिरने तो अपन कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं हर छुट्टी में। और मैं भी छुट्टी कुछ दिनों का ले तो सकता हूँ कि कुछ दिन के लिए जाएँ और वहाँ पे मस्त घूमें और थोड़ा नेचर देख के, प्राकृतिक चीज़ें देख के वापस आएँ। तो इसकी मम्मी कार्तिक की अपने भाई को फ़ोन करती है और बोलती है कि हाँ भैया ठीक है, हम लोग आएँगे। हम लोग आ जाएँगे और कुछ दिन तक रहेंगे और उसके बाद फिर वापस मुंबई वापस आएँगे। तो ऐसी बात हो गई। अब इनका क्या कैसे जाना था इनको, सोचे थे कि मुंबई से एक कैब टैक्सी टाइप कुछ ऐसा करेंगे, क कार करेंगे और उससे ही जाएँगे, भले थोड़े ज़्यादा पैसे क्यों ना लगे। अपन उससे नहीं जाएँगे, क्या बोलते हैं, ट्रेन-व्रेन से नहीं जाएँगे। क्योंकि फिर बड़े शहर में उतरो, सतारा में उतरो, वहाँ से फिर टैक्सी गाड़ी करो, फिर गाँव में जाओ, वो भी एक झंझट ही रहता है। तो इससे बेटर है कि हम यहीं से मुंबई से ही अपनी कार बुक करें और सीधा सतारा ही पहुँचे। हुँ। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। मुंबई से ही कार बुक करें, कार्तिक, इसकी मम्मी, पापा, ड्राइवर सब निकल गए। मस्त रास्ते में खाते-वाते, ढाबे पे रुकते हुए, अच्छे से एन्जॉय करते हुए, फ़ोटोज़ निकालते हुए सब मस्त जा रहे हैं। एक रोड ट्रिप भी हो गया और अब गाँव जाने की एक्साइटमेंट भी है कार्तिक को। तो धीरे-धीरे करते-करते काफ़ी घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद ये लोग सतारा के अंदर उस छोटे से गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ड्राइवर को उसके पैसे दिए, वो अपना चला गया जैसे भी उसको लौटना था जो भी चीज़ें थी और अब वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। कार्तिक ने, उसकी मम्मी-पापा और मामा-मामी, उनके बच्चे, नाना-नानी सब पूरी बड़ी फैमिली है। बड़ा घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे रहने में। इसको भी मज़ा आ रहा है, कार्तिक को भी, मम्मी-पापा को भी मज़ा आ रहा है। वहाँ के सब फ़ेमस डिशेज़ खा रहे हैं, आजू-बाजू में भी घूमने जा रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं। गाँव का नज़ारा ही बहुत सुंदर था। बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। सब कुछ करते-करते कार्तिक को ना एक लत थी उसको, गेम खेलने की। हुँ, मोबाइल गेम जो होते हैं ना मोबाइल गेम्स, हुँ, उसके पीछे पागल था वो। हुँ, वो दिन-रात गेम खेला करता था, बहुत ज़्यादा टाइम। लेकिन जब से मामा के यहाँ गया था अपने, उसको ना सब थोड़ा रोक-टोक करते थे। बोलते थे कि यार कितना गेम खेलेगा? हुँ, आँख खराब हो जाएगी, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान नहीं देता, अपने कज़न लोगों के साथ खेल-कूद, गेम क्यों खेलना है? इसको सब टोकने लगे थे। हुँ, मामा के यहाँ के लोग भी टोक रहे हैं, मम्मी-पापा भी टोक रहे हैं। एन्जॉय करने आएँगे तो गेम खेलने आया यहाँ पर भी। वहाँ पर तो गेम खेलता ही था, यहाँ पर भी लगा हुआ है गेम के पीछे, पागल हो गया एकदम। छोड़ रहने दे चल खेल अपने भाई-बहनों के साथ। हुँ, तो इसको ना ये सब चीज़ें थोड़ी इरिटेट करने लगी थी। अच्छा। इसको लगने लगा कि यार ये मेरे को बहुत रोक-टोक कर रहा है। हुँ, इससे अच्छा तो मुंबई में ही था मैं। मस्त नीचे खेलने-कूदने गया, उधर ही 1-2 घंटे टाइम पास कर लिया, खेल लिया, गेम भी खेल लिया, पार्क-वार्क में बैठ के, वहाँ पे तो कोई नहीं रोकता था। जब से यहाँ आया हूँ, तो मेरा जीना हराम कर दिए हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, उसी गाँव में, मामा के गाँव में ही,
घूमते घूमते उसको एक लोकेशन दिखाई देता है और उसी लोकेशन पे अपने फ़ोन का नेटवर्क देखता है वो, नेटवर्क फुल आ रहा है उसका। और जो लोकेशन है थोड़ा-सा खेत वाला एरिया है और वहाँ पे एक पुराना-सा पेड़ दिखाई दे रहा है पीपल का, जिसका चबूतरा बना हुआ है और एक कुआँ है। हुँ, उस लोकेशन पे दिखता है कि नेटवर्क तो फुल आ रहा है मोबाइल में। अब इसको ऐसा लगता है कि मुझे तो यही अड्डा बनाना चाहिए। जो ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं मुझे उसके लिए नेटवर्क तो चाहिए ही। तो मुझे ये अड्डा बनाना चाहिए, इसके बारे में किसी को ज़्यादा भनक भी नहीं लगेगी, थोड़ा-सा गाँव से आउटर ही है और अगर मैं आ गया इधर, झूठ बोल दूँगा गाँव के दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ और 1-2 घंटे तो मस्त टाइम पास कर ही लूँगा। हुँ, इस सोच के साथ वो घर गया और उसके बाद दूसरे दिन से डेली वो शाम के 5 बजे करीब घर से निकलता था बोल के कि मैं गाँव के दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ और वो उस कुआँ वाले, उस पेड़ वाले इलाके में पहुँचता है। वहाँ पर जो कुआँ का जो सीमेंटेड चबूतरा बना रहता है ना, कभी वहाँ बैठ के गेम खेल रहा है, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के खेल रहा है। उसको काफ़ी दिन हो गए वहीं पर बैठ के टाइम पास करते हुए। 5 से साढ़े 5, 6, 7 बजे तक ऐसा खेलता था, डेली खेलता था। एक दिन क्या बात होती है कि वो गेम खेल रहा था, उस दिन शायद 6 बजे, साढ़े 6 बजे करीब वहाँ पहुँचा, लेट हो गया था उस दिन। और जैसे गेम खेलने में लगा है वो, उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है, वो गेम खेलने में जो लगा है, लगा ही है, खेल ही रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, एकदम जोश में आ गया खेलते-खेलते। जैसे कई बार तुम भी गेम खेलते-खेलते जोश में आते हो, कई घंटे बीत जाते पता नहीं चलता है। वैसा उसके साथ भी होता है कि ऐसा गेम खेल रहा है कि कितने घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। लगा हुआ है, लगा धाड़, 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 धाड़ एकदम खेल रहा है, खेलते, खेलते, खेलते उसको जब आँख उठाता है, ऊपर देखता है, अरे भाई साहब! पूरा अंधेरा हो गया है। लगभग रात के साढ़े 8, 9 बजे का टाइम हो गया। हुँ, और कोई भी गाँव में ऐसे 9 बजे, 10 बजे सुनसान जगह पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा वहाँ का माहौल डिफरेंट तो होता ही है। शहरों में तो 2-2 बजे, 1-1 बजे कुछ ना माहौल हो। जैसा गाँव में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हो जाता है। और वो तो गाँव छोटा था ही, मस्त ग्रीनरी वाला, खेत वाला गाँव था, छोटा गाँव। तो ये वहाँ कुएँ के पास बैठा था। उसको शॉकिंग लगा, भाई साहब घर वाले ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गए होंगे। हुँ, और नहीं तो नहीं भी ढूँढे होंगे तो क्या बोलूँगा मैं? वो तो मुझे बहुत डाँटेंगे, फिर उनको शक हो जाएगा कि मैं गेम खेल रहा होऊँगा, तो फिर मुझे मेरे तो बाहर निकलना कल से बंद कर देंगे, तो मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना फ़ोन ऐसा देखता है, देखता है अरे यार नेटवर्क भी चला गया फ़ोन का। नहीं तो मैं फ़ोन करके बोल देता झूठ-मूठ में कि किसी दोस्त के यहाँ रुक गया था, लेकिन नेटवर्क तो एक बूँद भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो फुल नेटवर्क रहता है, आज नेटवर्क क्यों नहीं दिख रहा है? हुँ, ऐसा अपना फ़ोन देखता है, सोचता भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, एक काम करता हूँ, निकल जाता हूँ। वो डेली साइकिल से आया करता था। उसके मामा की साइकिल थी एक, उस साइकिल से डेली आया करता था। साइकिल को थोड़ा दूर लगा के रखता था और ये कुएँ के पास बैठ के खेलता था। तो वो वहाँ से कुएँ के पास से उठा और जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुँचने वाला होता है, उसको कुएँ के अंदर से कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई देती है। हुँ, जैसे कुछ कोई तो घसीट रहा है कुछ बहुत ही बुरी तरह से। वो रुक जाता है, साइकिल के पास नहीं जाता है और वो कुआँ की तरफ वापस लौटने लगता है और कुआँ की तरफ वापस लौट के कुएँ के अंदर फ्लैश लाइट मार के वो देखने की कोशिश करता है। ये जो कुआँ है ना, हमेशा से सूखा हुआ था। इसमें पानी एक बूँद भी नहीं था, सूखा-सूखा ही रहता था। तभी तो ये बैठ के रोज़ गेम खेलता था। वो कुआँ के अंदर देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस लौटने लगता है, उसे ऐसा सुनाई देता है कि कुआँ के अंदर पत्थर पे कोई बुरी तरह से नाखून घसीट रहा है। घस, घस, घस करके ऐसे अजीब-सी आवाज़ आ रही है। और वैसे ही वो अपने साइकिल के पास सोचता है छोड़ो मेरे को क्या करने का। साइकिल के पास पहुँचता है और वापस सोचता है देखूँ क्या कुएँ की तरफ बहुत अजीब-सी वियर्ड सी नाखून घसीटने की आवाज़ आ रही है। कोई पत्थर पे अपना नाखून घसीट-घसीट के खत्म कर देगा क्या? जैसे ही वो कुएँ की तरफ देखता है, कुएँ के ऊपर बैठा हुआ कुछ ऐसा देखता है कि उसकी तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। क्या देखता है कि कुएँ के ऊपर एक ऐसा
इंसानी राक्षस दैत्य दानव जो भी बोलो, ऐसा कुछ बैठा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं पूरे शरीर में, और उसकी जो आंख है ना, अंधेरे में अंगारे की तरह, आग की तरह चमक रही है, लाल लाल एकदम अजीब सी। उसके अंदर से अजीब सी घुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती है और चमकती हुई आंखों से इसकी तरफ ही देख रहा है। इसकी मानो कि सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गोल हो गई है। इसको लगता है कि गड़बड़ हो गया, कुछ तो बहुत गंदा हो गया है, मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। ये अपने साइकिल का पैडल मारना चालू करता है और साइकिल चलाना चालू करता है। थोड़ी दूर आगे साइकिल लेके गया ही होगा, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ऊबड़ खाबड़ रोड है। अचानक से उसे साइकिल की चेन उतरती है और वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है, और पीछे से अजीब सी घुर्राने की झप 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 करके चलने की आवाज सुनाई दे रही थी उसको। जैसे ये साइकिल से नीचे गिरता है, वैसे ही उसे उसके सामने वही राक्षस, वही भूत जो भी बोलो, दिखाई देता है खड़े हुए, चमकती हुई आंखों से। अब इसको लगता है कि मैं तो शायद नहीं बच पाऊंगा। वो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है। खुद का शरीर घसीटने की कोशिश कर रहा है कि साइकिल घसीटते हुए लेके जाऊंगा, लेकिन वो खुद को उठा नहीं पा रहा है। तभी अचानक से जो भी वो राक्षस रूपी जो भी था ना, उसके पास आता है, उसको कंधे से ऐसे जोर से पकड़ता है और ऐसे उसको नोचते हुए उठा के फेंकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत ही बुरी तरह से दोनों हाथों से दोनों कंधे, मानो उसके कंधे जल गए हों, ऐसा उसको महसूस होता है। इतना जोर से दर्द होता है। जैसे उसको उठा के दूर फेंका, इसको समझ में आ गया कि अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। साइकिल वाइकल गई भाड़ में। ये मन में ही जोर जोर से भगवान का नाम लेना चालू करता है कार्तिक, और इस तरह से भागता है वहां पे बिना पीछे मुड़े देखे, साइकिल वाइकल छोड़ के इस तरह से भागता है कि सीधा भागते भागते गांव के अंदर ही पहुंचता है, मामा के घर के बाहर। और दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचा है, वो मामा के घर के सामने गिरा है और उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं पता। अब उसकी आंख खुलती है सीधे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद उसके सामने मम्मी पापा मामा मामी सब जितने खानदान के लोग हैं सब खड़े हैं, आसपास के आजू बाजू के लोग भी खड़े हैं, और वो अजीब सा कांप रहा है और शरीर में इतनी ठंडक महसूस कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब पूछते हैं घर वाले कि तू वैसे सुबह सुबह मिला था पड़ा हुआ, कहाँ से आया, क्या हो गया तुझे, 2 दिन से 104 डिग्री से ऊपर बुखार है, तू बचने की हालत में नहीं था, कहाँ गया था तू, तू गेम तो नहीं खेल रहा था। तो कार्तिक रोने लगता है और रोते रोते बोलता है कि मैं उस कुएं के पास कुछ तो बहुत गंदा महसूस किया हूँ और कुछ तो देखा हूँ। मामा बोलते कौन सा कुआं, अपने गांव के बाहर वाला सूखा वाला कुआं? ये बोलता है हाँ वही सूखा वाला। तो मामा बोलता अरे पागल लड़का, तू गया ही क्यों उधर? तुझे उस सूखे वाले कुएं की स्टोरी नहीं पता कि वहां पे क्या क्या घटनाएं पहले घट चुकी है और किस लेवल का कुआं है वो? तो कार्तिक बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता। कहारते हुए बोलता है बुखार अभी भी है उसको बहुत ज्यादा। मामा बोलते हैं कि उस कुएं में यही गांव का एक बहुत ज्यादा मतलब एक अलग लेवल का तांत्रिक है, जो भी कुछ भी बोलो, वो अलग टाइप की सिद्धियां प्राप्त कर रहा था, ब्लैक मैजिक वाली, वो सब चीजों वाली। और वो अचानक से पता नहीं उसके साथ क्या होता है, उसके दिमाग पे कौन सा शैतान हावी होता है या कैसे, उस कुएं के अंदर जाता है और उसमें कर देता है अपना। जब से खुद को त्याग किया वहां पर उस कुएं के अंदर, उसके बाद से उसकी आत्मा आसपास के लोगों को हॉन्ट करने लगी, उसकी आवाजें सुनाई देने लगी, और कुआं जो भरा पूरा हमेशा रहता था वो अपने आप पूरी तरह से सूख गया। उसकी वजह से, उसकी आत्मा की वजह से पूरी तरह सूख गया। तब से वो कुआं पूरी तरह से भूतिया, वहां पर कोई जाता ही नहीं है। तू क्यों गया? वो आज भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है और लोग की जान लेने की कोशिश करता है, ब्लैक मैजिक या जो भी खुद को मुक्त करने की, या जो भी वो लोग खुद को अमर करने की कोशिश करता है। वो जो भी था वो नॉर्मल लेवल का नहीं था। तो वो जो भी तांत्रिक या जो भी चीजें था उसका, तो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता मामा, मेरे को मारा है उसने, मुझे अभी भी बहुत दर्द महसूस हो रहा है।
मामा बोलते उसने मारा तुझे? घाव तो तेरा अभी तक नीला पड़ा हुआ है। ऐसे उसका शर्ट टाक देखते हैं, उसका अभी भी घाव 2 दिन के बाद तक एकदम नीला पड़ा हुआ है कंधे पे, और इस तरह का घाव है वो जैसा कि उसके अंदर से एक मुर्दे की स्मेल आ रही हो, इस तरह का घाव। और इतने गंदे उसके जलजल बन गया है, एकदम जलजला बन गया है उसका पूरा। तो फिर क्या बोलते हैं मामा कि मैं किसी बाबा जी को बुला के लाता हूँ, नॉर्मल तांत्रिक बाबा किसी को बुला के लाता हूँ झाड़ फूँक करने के लिए। वो गाँव से बाहर जाते हैं, बाबा को लेके आते हैं। बाबा आते हैं, कार्तिक के ऊपर जब झाड़ फूँक करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका शरीर अजीब सा अकड़ने लगता है। अजीब सा उसका शरीर पूरा ऐसे-ऐसे अकड़ गया है, और अजीब सा कपड़े-वपड़े फाड़ने लगता है वो, और बहुत बुरी तरह से चीखना, चिल्लाना, ऐसी-ऐसी हरकत करने लगता है कि आस-पास के पूरे मोहल्ले के हर जगह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसा लग रहा था बचेगा नहीं वो। इस तरह से एक पॉसेस इंसान जैसे हरकत कर रहा था। तो बाबा जी बहुत टाइम तक झाड़ फूँक करते, बहुत घंटे तक, और झाड़ फूँक करने के बाद जाके कार्तिक बेहोश होता है, और उसको बाबा जी गंगा जल वगैरह पिलाते हैं और बोलते हैं, इसके ऊपर से उस शैतान की आत्मा को तो हटा दिया है मैंने, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। उसका एक अंश बोलो या उसकी एक कोई तो चीज़ इसके शरीर में रह गई है, जिसकी वजह से ये शायद ही कभी ज़िंदगी में ठीक हो पाएगा। किसी भी तांत्रिक बाबा कहीं पर भी लेके जाओ, ये नहीं हो सकता पूरी तरह से ठीक। तो घर वाले बोलते हैं अभी तो ठीक है ना, अभी ज़िंदगी तो जी सकता है ना। बाबा बोलते हैं ज़िंदगी तो जी सकता है, लेकिन कभी भी जो उसके अंदर उसका एक अंश रह गया है, उसकी वजह से कभी भी वो पलटवार इसके ऊपर कर सकता है। तो उसका बस ध्यान रखना है। बाबा जी झाड़ फूँक करके चले गए। अब कार्तिक के मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, डर गए थे। सोचे कि हम ये गाँव ही छोड़ देंगे। उस गाँव से जल्दी-जल्दी मुंबई वापस आते हैं। मुंबई तो वापस आ गए, लेकिन जो अपना कार्तिक है, उसका श्राप तो वापस नहीं लौटा। अभी भी कहीं पर भी वो खेलता-कूदता रहता है, कुछ भी करता रहता है, उसको ऐसी मुर्दे की अजीब सी स्मेल आती है। जैसे मुर्दों की स्मेल नहीं होती, एकदम सड़ी हुई सी, गंदी सी, और कोई तो शैडो दिखाई देती है, और उसका दिमाग अजीब सा हो जाता है। या कहीं पर भी कोई जगह भारी है जहाँ पे शैतानी शक्ति रहती हो, या किसी इंसान के ऊपर, तो वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है, और उसको पहले ही पता चल जाता है कार्तिक को कि इसके ऊपर शैतानी शक्ति है। उसका एक ऑरा ही अलग बन गया है। 2021 में मई के टाइम पे ये घटना उसके साथ घटी थी। आज 2026 हो गया है, लेकिन अभी भी वो उन सब चीज़ों को झेल रहा है, भुगत रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सचमुच में यार ये तो बहुत स्कैरी हो गया। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी जो इसके कार्तिक के मामा जी हैं ना, उनका ही पड़ोस में एक लड़का है अनिकेत, उसने लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और समझदारी मिल गई। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और भाई हमारी गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो अपलोड हुआ है, जिसको हम दोनों ने बड़े ही मज़े में खेले हैं। तो जाओ अभी उसको भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।